Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपना इंटर्नशिप का फॉर्म भरेंगे फॉर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो है 14 जनवरी 2024। उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। मैं आपको एक सैम्पल फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा एंड उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा जो आपके मुझे डाउट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने MEA इंटर्नशिप टाइप किया है। आप यहाँ कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। मैंने मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ किया है और मैंने प्राइवेट ब्राउजिंग में यहाँ इसको यूज़ किया है इनकॉग्निटो मोड में। आप क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़िला कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो MEA इंटर्नशिप पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुलने को देख मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ सब कुछ दिया है। तो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए सब कुछ जो भी वेबसाइट पे, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो। बट अभी अभी हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले फॉर्म प्रॉपरली भरेंगे। तो यहाँ फुल नेम आपको पूछा है तो सैंपल के लिए हम डाल देते हैं यहाँ पर आदित्य शर्मा। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। इंटर्नशिप टाइप यहाँ दो दी आपको। यहाँ पर हम MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल लॉ देखते हैं तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ वाली नहीं करेंगे, हम MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जो दिल्ली में होती है मिनिस्ट्री में। ईमेल आईडी भर लेते हैं। उसके बाद हमने कोई पासवर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है। कन्फर्म पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, दोनों में सेम होना चाहिए एंड देन यहाँ पर हम कैप्चा डाल देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वेरिफिकेशन लिंक है वो हमारी मेल पे भेज दिया गया है। तो हमें उस मेल पे जाना है एंड वहां से वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक मेल आया है MEA की तरफ से। यहाँ हमें एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट एंड हमने अपना अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है। अब हमें लॉगिन हम यहाँ कर सकते हैं। अब अपना आप मेल डालिए। पासवर्ड डालिए अपना जो आपने सेट किया था एंड कैप्चा जो यहाँ पर दिया है EMY कैपिटल B4M। मैक्सिमम बच्चे बहुत टाइम कैप्चा गलत डालते हैं तो उनका लॉगिन नहीं हो पाता है। तो ये आप प्लीज गलती मत करिए, ठीक है। अपना कैप्चा सही डालिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस डैशबोर्ड फॉर आदित्य शर्मा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, लॉग आउट है, होम है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं, सीधा क्लिक कर देते हैं। यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है, आप देख सकते हैं। हमारा नेम, मेल आईडी और आपका जेंडर ऑलरेडी यहाँ पर हमने जो फॉर्म में फिल किया था ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वो आ चुका है। एडवर्टीजमेंट नेम में हम MEA इंटर्नशिप टर्म 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी टर्म 1 है उसमें क्या आपकी स्टेट फॉल कर रही है या नहीं। अगर वो कर रही है तो ही आप प्लीज़ आई वुड से ये टर्म 1 की एप्लीकेशन भरी है। अगर टर्म 2 में आपकी स्टेट फॉल कर रही है तो आप ये जो फॉर्म है ड्यूरिंग जुलाई अगस्त भरेंगे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, राइट। एंड इसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे, फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। लेट्स टेक हिमाचल, डिस्ट्रिक्ट सोलन, कैटेगरी जर्नल,
कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब जैसे सपोजिटली ये मैंने हिमाचल भरा है, बट बंदा अभी जो रह रहा है वो सपोजिटली चंडीगढ़ में रह रहा है, तो लेट्स ऐड द एड्रेस ऑफ चंडीगढ़। पिन कोड डालेंगे हम यहाँ पर। पासपोर्ट अगर है तो आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। डजेंट इफेक्ट योर, आपका जो फॉर्म होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब मैंने खुद अपना इंटर्नशिप फॉर्म भरा था तो मेरे पास उस टाइम मेरा पासपोर्ट एक्सपायरी था, तो मैंने नो ही क्लिक किया था। बट अभी हम लेट्स टेक हम भर देते हैं यहाँ पर, एंड एक्सपायरी डेट ले लेते हैं इसकी। तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ सब कुछ भर लिया है। फ़ोन नंबर भर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने स्कूल की डिटेल्स डालनी है यहाँ पर सारी, राइट। तो कोर्स प्रेजेंटली परसुइंग, अगर आप अभी कोर्स जो परस्यू कर रहे हो, सपोजिटली अभी आप अपने बीए के फाइनल ईयर में हो, तो आप क्या लिखोगे, बीए थर्ड ईयर। फिर आप यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करेंगे। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, लेट्स टेक चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, प्लेस डाल लीजिए चंडीगढ़ ही, यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एंड देन कॉलेज का नाम डाल दीजिए, सपोजिटली लेट्स टेक GGDST कॉलेज। आप अपने पूरे कॉलेज का फुल नेम लिखिए, आई एम जस्ट गिविंग अ डेमो, राइट। पासिंग ईयर सपोजिटली आपका था 2022, परसेंटेज ऑफ मार्क्स 89 लगा लीजिए। सब्जेक्ट्स आप पूरे लिखिए जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, सो आप लगा लीजिए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो ये हमने भर दिया, यहाँ इतना ही आ रहा है तो हम यहाँ पॉल साइंस कर देंगे, राइट। ये हो गया। आप एब्रीविएशंस भी यूज कर सकते हो या फिर कोर्स भी आप लिख सकते हो, बीए नॉर्मल, तो जस्ट यूज दोज एब्रीविएशंस। 12th की डिटेल्स डालते हैं, सपोजिटली दिल्ली, न्यू दिल्ली, प्लेस डाल दीजिए रोहिणी सपोजिटली, बोर्ड डाल दीजिए CBSE, स्कूल नेम डाल दीजिए DPS रोहिणी। These are just fictitious, not in reality. Year of passing 2019, परसेंटेज डाल दीजिए 978। सब्जेक्ट्स जो भी थे आपके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश and so on, right? So whatever your subjects are you can write। फिर similarly आप यहाँ 10th की डिटेल्स डालेंगे अपनी, जो भी आपका स्कूल है, राइट। तो आप प्लीज इसमें आप डाल सकते हैं। सो लेट्स just add all the details, just for the reference I'm adding।
all the subjects you have to add here, right? तो अब यहाँ देखिए हमें कुछ एरर्स बताए हैं जो बच्चे फेस करते हैं। पहला एरर है द कोर्स प्रेजेंटली परसुइंग फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो अच्छा आपको यहाँ पर अपना जो प्रेजेंटली परस्यू आप कोर्स कर रहे हैं वो डालना ही पड़ेगा। तो अगर आप अभी कुछ कोर्स नहीं परस्यू कर रहे हैं तो इस केस में आप प्लीज लास्ट कोर्स ही डाल सकते हैं जो आपने परस्यू किया है, राइट? दिस इज ओनली द ऑप्शन। तो ये आपको चांस यहाँ आई गेस यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर में था ग्रेजुएशन के, तो मैंने वही फिल किया। उसके बाद द प्रेजेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। द प्रेजेंट कोर्स ड्यूरेशन, तो ये तीनों चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो जो बच्चे तो अभी एनरोल्ड है किसी भी कोर्स में उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनके लिए थोड़ा टफ है, तो वो लास्ट जो उनका इंस्टीट्यूशन था उसकी ही डिटेल डाल सकते हैं। दैट वाज द थिंग यू कैन डू जस्ट टू फिल। तो ये आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा यहाँ पर, या आप टेक्निकल टीम को मैसेज कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दिस इज अपॉन यू। देन ये यहाँ पर अनेबल टू एक्सेस एन एरर मैसेज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर फील्ड नेम सब्जेक्ट्स। ओके, तो हमें कॉमास नहीं लगाने हैं यहाँ पर। 12th के स्कूल नेम में अल्फाबेटिकल करेक्टर्स एंड स्पेस ही होना चाहिए। तो लेट्स जस्ट चेंज ऑल दीज। तो प्रेजेंट कोर्स परसुइंग बीए डाल देते हैं, प्रेजेंट यूनिवर्सिटी डाल देते हैं यू सपोजिटली 3 years. So we have removed all the commas and everything from everywhere. Let's see, it takes. So education details are submitted. We have removed all the special characters, commas. तो इस चीज का हमें देखो ध्यान रखना है। तो मैंने आपके सामने सब कुछ फिल किया, रिमूव किया, तो अब आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट है इंटर्नशिप डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको इंटर्नशिप सिलेक्ट करनी है, इधर 1 month, 2 month और 3 month। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ्स के लिए करना चाहते हैं। आई प्रेफर गो फॉर 1 month, it's my preference, but if you have a long term like ड्यूरेशन आपको करनी है, आप फ्री हैं अभी, ड्रॉप लिया है, so it is upon you basically that if you want you can just take a drop also. So I prefer basically that internship की जो duration है आपकी 1 month होनी चाहिए। why? because अगर आपको आपकी कोई कमिटमेंट है किसी चीज में एंड इफ यू कांट अफोर्ड मोर देन 1 month देन इट इज़ वेरी वेल कि आप 1 month ही करें। बट अगर आपको लगता है कि आप फ्री है और आप 3 months डेडिकेट कर सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो इट्स अपॉन यू, यू हैव टू टेक योर प्रेफरेंस बेसिकली दैट व्हाट यू वांट टू गो विद। अब यहाँ हमें बोला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट्स। तो आप एक मैंने सैम्पल रेडी किया है, तो आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर, राइट? फिर यहाँ प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो सैम्पल मैंने बनाया प्रोजेक्ट्स के लिए। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि आपने इसमें क्या क्या लिखना है। सो विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हियर। उसके बाद डिवीजन प्रेफरेंस आप चुन सकते हैं अपनी कोई भी। मैंने वीडियो में भी बताया था आपको पहले कि आप जब चुनते हो अपनी प्रेफरेंसेस, हर डिवीजन को आप गूगल करिए कि एएमएस क्या है, बीएम क्या है, तो उसके बारे में आप पढ़िए देन ही फिल करिए, राइट? तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने फिल वहाँ किया जब मैंने अपना फॉर्म भरा था, तो मैंने सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस भरा। सेकेंड प्रेफरेंस मैंने भरा था एक्सपीडी, ये वाला। एंड तीसरा था मेरा काउंटर टेररिज्म सीटी। सीटी कहाँ है, ये रहा। तो ये मेरी 3 डिवीजन थी, पर जो मुझे मिली वो थी सबसे अलग वहां पर ईडी, जब मैंने ज्वाइन किया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो ये वेरी कर जाता है, मतलब फॉर्म टू फॉर्म, डिवीजन टू डिवीजन मैटर करता है कितनी वहां पर रिक्वायरमेंट है, कि उन्होंने सबको अलॉट करना होता है एक एक डिवीजन। आपके इंटरव्यू के बेस पे भी देखा जाता है कि आप किस में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए आपकी प्रेफर्ड डिवीजन आपको नहीं मिलती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, राइट? तो आप प्लीज़ पढ़िए हर डिवीजन के बारे में, तभी प्रेफरेंस में चुनिए। बट वहाँ जाके आपको यूं भी अलग ही मिलनी है, तो मतलब नॉट वेरी श्योर कि मतलब आपको वहाँ हमेशा सेम ही मिलती है, बट मैक्सिमम इंटर्न्स जो मेरे साथ थे उनको अलग ही मिली थी, राइट? बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको सेम मिलती है। उसके बाद वाई यू वांट टू परस्यू दिस इंटर्नशिप, एसओपी, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
सो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो ये हमारा रेडी हो गया है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ बोल रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फील्ड में ओनली कंटेन लेटर्स ए। सो ये बोल रहा है द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फील्ड में ओनली कंटेन लेटर्स ए टू जेड स्मॉल एंड कैपिटल। फिर ओके, हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए ये। सो वी हैव रिमूव्ड ऑल द कॉमास एंड स्पेशल करेक्टर्स एंड देन वी हैव टू अपलोड। सो लेट्स सी अब ये होता है। Now will come at the last, that is ID proof, 12th mark sheet, graduation mark sheet and upload a photo। तो यहाँ पर हम पहले अपनी ID प्रूफ उठा लेंगे। ID प्रूफ में हमने आधार कार्ड लगा दिया। 12th की मार्कशीट में आप 12th की मार्कशीट लगाएंगे। ग्रेजुएशन में आप बेसिकली अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आप पिछले जितने भी सेमेस्टर्स का आपका रिजल्ट आ चुका है आप उसके लगाएंगे। आप ऑनलाइन रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं और आप बेसिकली उसकी जो परसेंटेज है वो आप परसेंटेज के कॉलम में जो हमने स्टार्टिंग में भरा था वहाँ लिख सकते हैं, राइट, एग्रीगेट बना के। यहाँ आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे एंड देन योर साइन। सो यू हैव टू अपलोड योर साइन ऑल्सो, तो आप वो साइन भी अटैच कर सकते हैं साथ में एंड देन यू कैन फिल योर एप्लीकेशन। सो ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। सो आई होप कि आप अच्छे से ये फॉर्म फिल करेंगे। प्लीज़ बी केयरफुल जब आप अपने एसओपी लिख रहे हैं या फिर अपने बारे में लिख रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स, तो प्लीज़ डोंट यूज़ एनी स्पेशल करेक्टर, राइट। एंड उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अपलोड करिए। I cannot submit the form because ये एक sample form है, तो I cannot submit it. I just made this to show you कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, क्या आप भरेंगे। एंड मेजरली 3 आपके डाउट्स थे कि आप परसुइंग में क्या डालेंगे, तो परसुइंग में आप करंट कोर्स डालेंगे। पिछले सेमेस्टर्स का जो रिजल्ट आया है उसको आप एग्रीगेट बनाएंगे उसकी परसेंटेज का और उसको ही आप अपलोड करेंगे। जिनका अभी कोई कोर्स नहीं चल रहा है तो वो लास्ट कोर्स डाल दीजिए। दिस कैन ओनली बी डन लाइक इफ आई से यू। और इसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंसेस जो डिवीजन की है उनको पढ़िए अच्छे से और अपने अकॉर्डिंगली जो आपको बेस्ट लगती है वो सिलेक्ट करिए। सो गूगल ऑल द डिविजन्स, राइट। तो ये है, और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करिए। इस फोटो में यहाँ क्रॉस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ सिग्नेचर नहीं है नीचे, तो आपको सिग्नेचर भी अटैच करना पड़ेगा। तो आप कोई वेबसाइट यूज करके वो कर सकते हैं देन अपलोड विद 20 to 300 KB के बीच में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कम अप विद डिफरेंट वीडियोज ऑल्सो कि कैसे आपने SOP लिखना है एंड कैसे आप आई वुड से अपना अच्छा सा एक जो इंटरव्यू है उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई विल कम विद दोज वीडियोज ऑल्सो एंड some talk sessions. So stay tuned. Thank you so much and all the very best.